वेलकम टू मून 99 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने देखा था पीपीएससी की एड को, जो लेक्चर और की वैकेंसीज के लिए यहाँ पे हमने सारी डिटेल्स उसको चेक किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आप उस वीडियो का लिंक यहाँ पे मैं दे देता हूँ, वहां से आप उसको चेक कर सकते हैं। और आई बटन पे भी मैं इसका लिंक दे देता हूँ और वीडियो के एंड पे मैं उसको डिस्प्ले भी कर दूंगा। तो आज हम अप्लाई करेंगे उस पोस्ट के अगेंस्ट जो हमारी लेक्चरर की वैकेंसीज हैं। तो हम आज सीखेंगे ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने सिंपली गूगल पे जाके पीपीएससी लिखा। आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर से, डेस्कटॉप से, लैपटॉप किसी चीज से कर सकते हैं। जब गूगल क्रोम ब्राउजर में आप पीपीएससी लिखेंगे तो पहले नंबर पे ये इनकी वेबसाइट है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की। इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा अप्लाई ऑनलाइन का। ये इनका जो इंटरफेस है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो ब्लैक कलर में बटन है मेरे पास अप्लाई ऑनलाइन है, इसमें क्लिक करते ही यहाँ पे ये देखें सारी वैकेंसीज की डिटेल आ गई है यहाँ सारी। तो यहाँ पे लेक्चरर फीमेल, इसकी फी 600 इस दफा रखी गई है, पहले कम होती है थोड़ी सी। तो लेक्चरर बायोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स एजुकेशन, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका था कि इसका एक क्लोन है। ये ऑफिशियली जो पीपीएससी की वेबसाइट है उस पे ये हमारी जो एप्लीकेशन है सबमिट नहीं होगी। ये जस्ट एक क्लोन है जो आपको यहाँ पे गाइड करने के लिए है, और फिजूल में पीपीएससी की वेबसाइट पे इससे कोई लोड नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने इसी के अकॉर्डिंग अपनी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट करवानी है। तो हम एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले यहाँ पे देखें, इन केस के आपका जो सब्जेक्ट है वो बायोलॉजी है या अरेबिक है, या हम कोई जनरल सब्जेक्ट लेते हैं जिससे सारों को अच्छी तरह से समझ आ सके। जैसे एजुकेशन, लेक्चरर एजुकेशन फीमेल, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे ओपन हो रहा है सारा, और पोस्ट एप्लीकेशन, यहाँ पे सारी इसकी डिटेल्स, लेक्चरर एजुकेशन, आई हैव रीच एंड अंडरस्टैंड दिस, और ये सारा लिखा हुआ है कि आप कितनी दफा इस पे अप्लाई कर सकते हैं, और इस तरह की सारी पॉलिसीज के बारे में, फेक नहीं होगा, और 40% क्वालिफिकेशन मार्क्स एंड इंटरव्यू, और इस तरह की सारी चीजें। चलिए यहाँ पे ये हमारी जो डिपार्टमेंट आ गया, पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, और एडवर्टाइजमेंट नंबर इसका 24/2020 और केस नंबर HB2020 है, जो स्पेसिफिक है एजुकेशन के लिए, और मास्टर्स डिग्री इसमें रिक्वायर है, एटलीस्ट सेकंड डिवीजन इन रेलेवेंट सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। तो 80 इसकी वैकेंसीज है, 80। दो स्पेशल पर्सन के लिए मजदूर कोटा है, और माइनॉरिटीज के लिए 4 है, और स्केल इसका 17 है। और आप पंजाब में किसी भी जगह से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एज 36 ईयर्स से नीचे है या 36 है तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीजें और फी वगैरह, और क्लोजिंग डेट इसकी 8 है नेक्स्ट मंथ की। तो फिल अप फॉर्म पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ऐसे क्लिक करने के बाद मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट, यहाँ पे डाउनलोड चलान फॉर्म, जिसपे आपने फी सबमिट करवानी है, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट, हाउ टू अप्लाई, वीडियो ट्यूटोरियल, और जो जिस तरह मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वीडियो ट्यूटोरियल, इस तरह इन्होंने भी यहाँ पे कोई वीडियो ट्यूटोरियल का लिंक दिया होगा, कोई भी यूट्यूब का या इस तरह का, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कैसे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे पंजाब पुलिस सर्विस कमीशन में किसी भी असामी के लिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवार के लिए जरूरी हिदायत। यहाँ पे ये है कि सारा आपका स्पेलिंग वगैरह की मिस्टेक ना हो, ठीक तरह से लिखा हो। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद एप्लीकेशन प्रिंट लेकर जरूर चेक करें, इसमें गलती हो तो इसको एडिट वाला इस्तेमाल करते हुए आखिरी तारीख से पहले ठीक कर लें। तो यहाँ पे अपना पर्सनल नंबर, ये सबसे अहम बात जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, आप अपना जो फोन नंबर है वही दीजिएगा जो किसी और नेटवर्क पे कन्वर्टेड ना हो, जो आपका जो जिस नेटवर्क की सिम हो उसी का आपका नंबर हो। बाद में ऐसा होता है कि जो ऑटो जनरेटेड एसएमएस होता है सिस्टम की तरफ से, वो जो सिम्स कन्वर्ट होती हैं जिनका नंबर कोई और होता है, नेटवर्क कोई और होता है, तो वहां पे मसला बनता है। तो वहां पे आपको मैसेज आसानी से पहुंच सके, इसलिए आप ये कंफर्म कर लीजिएगा कि जो आप यहाँ पे नंबर दे रहे हैं वो उसी नेटवर्क का, जिस नंबर का वो जो नंबर है उसका। चलें जी, ये सारी चीजें हैं। आई कंफर्म दैट आई हैव रीड द जनरल गाइडलाइंस। तो ये आपने इसको चेक करना है, जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन। तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। तो सबसे पहले CNIC नंबर विद डैशेस, तो विद डैशेस यहाँ पे मैं CNIC करता हूँ।
ठीक है, और ये मैंने CNIC नंबर डाल दिया। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये क्लोन है और जस्ट आपको ये दिखाने के लिए, समझाने के लिए है। ये रियलिटी बेस्ड पे नहीं है ये CNIC नंबर, और ना ये PPSC की वेबसाइट पे ये जो एप्लीकेशन है ये सबमिट होगी। तो विदाउट डैशेस फिर से हम अपना जो CNIC है इसको यहाँ पे हम पुट करेंगे 75 63498 एंड 0। तो इसको कॉपी भी कर लेते हैं क्योंकि ये हमने एक, ठीक है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस अपना कोई भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं डालता हूँ जो भी आपका, मैं यहाँ पे जस्ट example@yahoo.com डालता हूँ। आप अपना यहाँ पे ईमेल आईडी दीजिएगा, वहाँ पे आपको सारी चीजें अवेलेबल होंगी। तो 03 उससे आगे मैं 00 और मैं यहाँ पे फोन नंबर लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये फोन नंबर दे दिया। तो यहाँ पे टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक हेयर, तो यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, ये जो सामने आपको नजर आ रहा है। और यहाँ पे आप 1 बाय 1 चीजें जो हैं यहाँ पे फिल करते जाएंगे और इसको यहाँ से चेंज करते जाएंगे। तो जेंडर सबसे पहले हम यहाँ पे फीमेल रखेंगे, और डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ हम रखते हैं यहाँ से, यहाँ पे हम वापस चले जाते हैं जी 91 में और फेब में, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं। फेब की जो है वो हम कर लेते हैं यहाँ पे 16। ठीक है, आप अपनी डेट के मुताबिक, डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और आर यू गवर्नमेंट अप्लाई, तो एम्प्लॉय, यहाँ पे अगर आप पहले से गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आप यस करेंगे, अगर आप नहीं हो तो आप यहाँ पे नो करेंगे। ठीक है, डू यू क्लेम टू बी अ स्पेशल पर्सन, आप स्पेशल पर्सन हो, कोई माजूरी है, डिसेबिलिटी है, तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज आप इसको सिंपली नो कर देंगे। आर यू रिटायर्ड, तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, आर यू रिटायर्ड रिलीज्ड आर्म्ड फोर्स पर्सन, अगर आप रिटायर्ड हो आर्मी की तरफ से या किसी भी ऐसी फोर्स की तरफ से तो फिर भी आप इसको यस करोगे, हम इसको सिंपली नो कर देते हैं। टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक हियर, और नेक्स्ट चलेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये देखें, यहाँ पे हमसे कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शंस ली जाएंगी हमारे, हम यहाँ पे इसको यहाँ से अपनी जो पिक्चर है वो अपलोड करेंगे यहाँ पे, सॉरी। तो मैंने डेस्कटॉप पे यहाँ पे पिक्चर्स जो हैं पहले से यहाँ पे रखी हुई हैं जिसका क्लोन बना के। तो इमेज है मेरे पास एक फीमेल की, मैं इसको यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ चूज इमेज पे, जैसे ही करता हूँ तो उसके बाद ये याद रखिएगा चूज फाइल के बाद आपने अपलोड लाजमी करना है। अपलोड करेंगे तो ये इंस्ट्रक्शंस थी यहाँ पे लिखी हुई, यहाँ पे ये देखें, ये है कि आपका जो लेस देन 25 KB जो है इसका साइज होना चाहिए पिक्चर का, इससे बड़ी जो पिक्चर है वो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये लेस देन 25 KB थी मेरे पास पिक्चर, इसलिए ये अपलोड हो गई। तो ये यहाँ पे अपलोड CNIC पिक्चर, तो CNIC की भी लेस देन जो है 25 KB होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम करेंगे चूज फाइल, जो हमारा रीसाइज करके मैंने डेस्कटॉप पे रखी हुई है आईडी कार्ड के फ्रंट साइड की जो पिक्चर है, तो इसको मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ और इसके बाद अपलोड CNIC पिक पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे क्लिक करता हूँ ये देखें फ्रंट साइड आपके आईडी कार्ड की यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे PPSC एम्प्लॉय स्पेशल पर्सन ओनली, हाउ टू रिड्यूस इमेज साइज, यहाँ पे ये सारी चीजें अपने काम की नहीं है। तो बैंक रिसीट इंफॉर्मेशन स्टेटस लेटर नॉट येट, तो यहाँ पे आपने जो बैंक में फी सबमिट करवाई है उसकी जो आपके पास होगी एक पिक्चर, उसको आप यहाँ पे ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास मैंने रिसर्च करके उसको रख लिया और
25 KB से उसकी जो साइज है वो कम है और मैं इसको ऐसे ही इसको अपलोड कर देता हूँ। ये एग्जांपल के तौर पर मैंने वही आईडी कार्ड की जो पिक्चर है वही अपलोड कर दी है। यहाँ पे आप अपनी जो रिसीट है बैंक से जो आपको स्टैम्प के बाद मिलेगी आपने वो यहाँ पे ऐड करनी है। तो बैंक की डेट, रिसीट डेट मैं आज की डाल देता हूँ, आज ही मैंने सबमिट करवाई फीस। और जो बैंक रिसीट नंबर मिसाल के तौर पर अगर आप बैंक में जो फीस है वो सबमिट करवाते हो तो स्टैम्प के साथ आपको एक नंबर जो है दिया जाता है, सीट के ऊपर लिखा होता है 225 460। जिस तरह बैंक के जो कस्टमर्स हैं जो बारी बारी आ रहे होते हैं बैंक के पास, जिस तरह एक टोकन नंबर होता है, बैंक ने आपको कौन से कस्टमर की लाइन में आपको फैसिलिटेट किया, मिसाल के तौर पर उस दिन के कौन से नंबर वाले आप बैंक के कस्टमर थे वो वाला यहाँ पे कोड है। मिसाल के तौर पर हमको वहां पे मिला 143 143 नंबर, ठीक है। बैंक नेम कौन सा है, दो ही बैंकों में ये फीस जमा होगी, ये यहाँ पे एक ये भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करते जाएं। सबसे पहले स्टेट बैंक में ये फीस जमा होगी, सेकेंडली नेशनल बैंक में। तो स्टेट बैंक की ब्रांचेस जो हैं बहुत रेयर होती हैं, बहुत कम होती हैं, तो नेशनल बैंक में इजी रहेगा, आप नेशनल बैंक की किसी भी ब्रांच में इसको सबमिट करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नेशनल बैंक सिलेक्ट करता हूँ, सिटी जो भी आपका सिटी है मैं यहाँ पे पाकपतन सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे पाकपतन किया और सिलेक्ट ब्रांच नेम, जैसे पाकपतन सिलेक्ट करेंगे तो नेशनल बैंक की जो ब्रांचेस अवेलेबल है पाकपतन में उनकी यहाँ पे एक लिस्ट आ जाएगी। ब्रांच नेम पे आप क्लिक करेंगे, ये देखें ग्रेन मार्केट आरोवाला, कचहरी रोड पाकपतन, कबूला ब्रांच, रेलवे रोड पाकपतन, थाना बाजार आरोवाला। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कचहरी रोड पाकपतन, जिस ब्रांच में आपने ये फीस जमा करवाई, ठीक है। इसके बाद जो मेरी अमाउंट है रसीद की वो 600 है, इसको मैं सेव इंफॉर्मेशन पे क्लिक करता हूँ। सेव इंफॉर्मेशन पे जैसे ही क्लिक किया तो नेक्स्ट का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। ये देखें पहले डिसेबल था, तो यहाँ पे इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ और नेक्स्ट करने के बाद मेरे सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन जो हैं वो रिक्वायर्ड आ जाएंगी, वो मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेंगे, ठीक है। तो ये देखें ये चीजें भी हो गई और इसके बाद पर्सनल रिकॉर्ड स्टेटस, और इसको ऐड करेंगे। ऐड के बटन पे क्लिक करता हूं जैसे ही, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमसे मांगेगा, जैसे नाम, और नाम मैं लिख देता हूं हमारे कैंडिडेट का फिजा बतूल, और रिलीजन मुस्लिम, और नेम ऑफ रिलीजन अगर आप नॉन मुस्लिम हो तो नेम ऑफ रिलीजन यहाँ पे पूछा जाएगा, अदरवाइज वो देखें यहाँ से गायब हो गया। तो आईडी कार्ड नंबर हमारा वैसे ही आ गया। आईडी कार्ड की एक्सपायरी डेट कैसे कौन सी है, तो एक्सपायरी डेट ये भी याद रखिएगा, अगर आपका आईडी कार्ड एक्सपायर हो चुका है देन भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप एलिजिबल नहीं हो। तो अपने आईडी कार्ड को अपडेट कीजिएगा। इन केस अगर आपका आईडी कार्ड एक्सपायर है तो फौरन उसको अर्जेंट बेसिस पे आप नादरा से उसको अपग्रेड करवा लीजिएगा फिर से। तो यहाँ पे 2000 और फरवरी 6 यहाँ पे, ठीक है। पोस्टल एड्रेस कौन सा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल स्ट्रीट 99, ठीक है। फोन नंबर 04578810, ठीक है जी, ये हमारा फोन नंबर। फादर्स नेम अली शॉन, और यहाँ पे डोमिसाइल इसका जो है वो हम करेंगे, क्योंकि हम पाकपतन से कर रहे थे सारी इंस्ट्रक्शंस, तो पाकपतन का करेंगे। डोमिसाइल की इशुएंस डेट जो है वो हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 2009 फेब 11 डाल देते हैं। मैरिज स्टेटस यहाँ पे अगर आप सिंगल हो तो आप सिंगल सेट करोगे, इन केस अगर आप मैरिड हो तो आप मैरिड करेंगे, तो यहाँ पे सिंगल। और नेम ऑफ स्पाउस यहाँ पे अगर ये आप सिंगल करते हो तो ये गायब हो जाएगा, अगर आप मैरिड हो तो वाइफ हस्बैंड और इसका नाम यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हैव यू एनी रिलेटिव वर्किंग एम्प्लॉयड इन पीपीएससी, नो। यहाँ पे अगर आप यस करेंगे, अगर आपका कोई रिलेटिव है यहाँ पे अपॉइंटेड बाय अ कोर्ट मार्शल, नो। डिसमिसल रिमूवल फ्रॉम गवर्नमेंट autonomous body, no. Do you claim additional mark as employee child of Punjab government?
अगर आप एम्प्लॉय चाइल्ड हो और इन केस अल्लाह ना करे कि आपके फादर की या मदर की जो गवर्नमेंट अप्लाई हो, अगर उनकी डेथ हो जाती है, तो यहाँ पे आप इसको यस करके भी कुछ एक्स्ट्रा जो है मार्क्स ले सकते हो। तो हैव यू एवर बीन कन्वेंस्ड बाय एनी कोर्ट इन पाकिस्तान? नो। अगर आपके किसी किस्म का कोई केस आपके कभी दायर हुआ हो, अगर आपका क्रिमिनल ट्रायल हो, तो आप इसको यस कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे नो है। तो यहाँ पे अगर फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर, तो अगर आपको किसी किस्म की यहाँ पे ओनली फॉर डॉक्टर्स इंजीनियर लॉज, यहाँ पे डॉक्टर इंजीनियर ओनली फॉर डॉक्टर, तो रजिस्ट्रेशन एक्सपायरी डेट ये भी आप नहीं फिल करेंगे। तो मेडिकल सर्टिफिकेट इशू डेट इफ एप्लीकेबल, इसको भी आप खाली छोड़ेंगे। रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज सिलेक्ट, यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे कि आप जो अपना एग्जाम है वो कौन सा सिटी में देना चाहते हैं। तो पीपीएससी जो है अपने एग्जाम सेंटर्स काफी कम तादाद में बनाता है, ज्यादा शहरों में नहीं होता। तो इनकी जो वैकेंसीज अवेलेबल होती हैं आपको टेस्ट देने के लिए, वो बहुत शॉर्ट सिटीज में होती हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट आ रही है जिसमें लिखा हुआ है भावलपुर, डीजी खान, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी और सरगोदा। इन्हीं 2, 4, 6, 7 शहरों में आप अपना टेस्ट सेंटर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इजीली लाहौर जा सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे लाहौर सिलेक्ट कर देता हूँ। तो नंबर ऑफ चांसेस अवेल फॉर दिस पोस्ट, ये एक अहम चीज है। ये अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं पीपीएससी की किसी भी जॉब के लिए, तो मैक्सिमम चांसेस 3 होते हैं। अगर आपने इससे पहले 3 दफा अप्लाई कर चुके हैं और अगर आप पास नहीं हो चुके या टेस्ट में अपीयर हो चुके हैं या नहीं हुए, 3 दफा आपने अप्लाई किए, तो यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप पीपीएससी की किसी भी जॉब के लिए मोर देन 3 टाइम आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे नंबर ऑफ चांसेस अवेल्ड फॉर दिस पोस्ट, और मैं लिख देता हूँ अगर आपने 1 दफा भी नहीं किया तो अगर आपने 0 लिख सकते हो, अगर आपने 3 दफा कर लिया 3, 1 दफा, 2 दफा, मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ। तो यहाँ पे इसको हम सेव इंफॉर्मेशन के बटन पे क्लिक करते हैं। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन हैज बीन एडेड सक्सेसफुली एंड, ठीक है जी। तो इट मींस कि मैंने यहाँ पे लिखा कि मैंने इससे पहले कभी भी पीएससी का जो टेस्ट नहीं दिया इस जॉब के लिए, तो यहाँ पे मैंने 0 सेलेक्ट कर दिया। नेक्स्ट का बटन जो है हमारे पास इनेबल हो गया। यहाँ पे हम इसको नेक्स्ट करते हैं। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो फिर से हम इसको ऐड करेंगे एजुकेशन रिकॉर्ड, और एजुकेशन रिकॉर्ड में जैसे हम इसको ऐड करते हैं तो हमारी जो डिग्रीज की डिटेल यहाँ पे मांगी जाएंगी। यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये देखें, प्लीज सिलेक्ट इन विच सेट योर क्वालिफिकेशन। अच्छा, तो यहाँ पे ये सेट है, ये दिया हुआ है क्वालिफिकेशन का कि आपके कौन कौन सी आपकी जो डिग्रीज हैं, तो आप वो वाला सेट यहाँ पे सेट करने। 11 सेट्स दिए गए हैं, 11, वो आप इनको 11 सेट्स हैं, इनको आप अच्छी तरह से यहाँ से पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें 11 जो सेट्स हैं जो एलिजिबल हैं इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, एजुकेशन की जॉब के लिए। अगर आप एजुकेशन पे जैसे सेट 1 में लिखा हुआ है मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, बैचलर, एमए एजुकेशन, और सेकंड में वही चीजें हैं, एंड पे एमएड है, और थर्ड में एमबीई है एंड पे, और एमटीई, एमएईएलटीएल, एमएईसीई, एमएसईडी, और एमए एजुकेशन असेसमेंट एंड यहाँ पे आरईएस रिसर्च होगा या सॉरी जो भी होगा, एमएड सेकेंडरी एजुकेशन, बीएस ऑन एजुकेशन और बीएड, इस तरह की सारी चीजें। तो आपने अगर सिंपली किया हुआ है एमए एजुकेशन तो आप फर्स्ट क्लिक करेंगे यहाँ पे और इसको प्रोसीड फर्दर कर देंगे। प्रोसीड फर्दर करेंगे तो आपसे आपकी डिग्री की सारी जो डिटेल्स हैं वो मांगी जाएंगी। तो यहाँ पे चेंज क्वालिफिकेशन सेट और फर्दर, यहाँ पे फिर से एक दफा हम यहाँ पे सिलेक्ट हो गया सारा, इसके बाद आपको एक दफा से फिर से यहाँ पे चेंज क्वालिफिकेशन सेट का ऑप्शन दिया जाएगा। मैं यहाँ पे प्रोसीड फर्दर करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास ब्लॉक्स आ जाएंगे जिनको फिल करना होगा। मैट्रिकुलेशन सबसे पहले हमारी डिग्री है, और कौन से बोर्ड से किया आपने, यहाँ पे जो भी बोर्ड आपका आएगा, बोर्ड यूनिवर्सिटी, आप वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे 22 लाहौर आ जाता है, 22 लाहौर से किया, और यूनिवर्सिटी अगर नहीं दिया गया लिस्ट में तो आप उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर लिस्ट में नहीं है तो आप अपना यूनिवर्सिटी का नाम अलग से लिख सकते हैं। तो मेजर सब्जेक्ट कौन से थे आपके, यहाँ पे लिख सकते हैं आर्ट्स, आपके साइंस है तो आप साइंस लिख सकते हैं। आर्ट्स में ये मेजर सब्जेक्ट ये होता है कि जो आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं, साइंस के जो सिलेक्ट आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट होते हैं। जैसे साइंस होगा तो आप बायो, केमिस्ट्री और इस तरह की चीजें लिख सकते हो।
तो रिजल्ट डिक्लेयर कब हुआ आपका, और रिजल्ट डिक्लेयर्ड की डेट यहाँ पे आपने लिखनी है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 तारीख को, और 8 मंथ और 2006, ठीक है, 2006 अनाउंस डेट। एनुअल था, ये सेमेस्टर सिस्टम था, ये आप यहाँ पे लिखेंगे। और ऑब्टेन्ड मार्क्स आपके कितने हैं, टोटल कितने हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं 955, और हमारे जो टोटल मार्क्स थे वो थे 1050, और डिवीजन कौन सी बनती है, तो यहाँ पे ग्रेड ए बनेगा और डिवीजन फर्स्ट बनेगी। यहाँ पे आप ग्रेडिंग भी लिख सकते हैं, डिवीजन भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम फर्स्ट डिवीजन लिख सकते हैं, और इसके बाद कुछ और ऐड अनदर एजुकेशन यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और इसके अलावा ये देखें, जैसे ही आप ऐड अनदर एजुकेशन पे क्लिक करेंगे तो ऊपर एक टेबल बन जाएगा, जिसमें वो पहले वाली जो हमने सारा रिकॉर्ड जो है हम इसको प्रोवाइड कर चुके हैं वो यहाँ पे ब्लॉक्स में दिखेगा। ये देखें, ये 955 मैट्रिकुलेशन 1050, और ये डेट, और ये एनुअल एग्जामिनेशन फर्स्ट डिवीजन और 22 लाहौर, और सेकंड इसके बाद ये मैट्रिकुलेशन लिखा है। इसके बाद आप इंटरमीडिएट कर लीजिएगा, जो भी आपकी सारी डिटेल्स है। मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट करूंगा, इस तरह वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट एमए एजुकेशन पे चला जाऊंगा। और एमए एजुकेशन आपने कहाँ से किया, ये आप अपनी सिलेक्ट कीजिएगा यहाँ पे यूनिवर्सिटी, और मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस लम्स, ठीक है, लम्स से किया। और अगर यहाँ पे फिर उसी तरह सारी मेजर सब्जेक्ट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं, एजुकेशन या जो भी आपका मास्टर में मेजर सब्जेक्ट था। रिजल्ट डिक्लेयर कब हुआ आपका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4th मंथ में, और सॉरी 4 डेट 7th मंथ और 2019 लिख देते हैं हम यहाँ पे, जो भी आपका मास्टर की डेट है यहाँ पे। और आपके जो मार्क्स थे वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेमेस्टर सिस्टम, और आपके जो मार्क्स इन केस इतने ही थे और इतने में से थे, जो भी आपके ऑब्टेन्ड हैं और टोटल हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इस बार की डिवीजन कौन सी थी और ग्रेड कौन सा था, तो इसको आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप इसको वेरीफाई द एजुकेशन डिटेल्स, तो यहाँ पे आप एजुकेशन की डिटेल को वेरीफाई कर देंगे। तो ये सारी चीजें, you have not entered the total number of required qualification, that is number 4, you have entered only one at ठीक है जी। चलें, ये कह रहे हैं कि आप सारी यहाँ पे डिटेल जो है प्रोवाइड करें चारों की चारों, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट करेंगे, और यहाँ पे फिर से लेवल जो है इंटरमीडिएट ए लेवल जो भी आपका, यूनिवर्सिटी यहाँ पे आप करेंगे जी, मैं यहाँ लाहौर यूनिवर्सिटी कर देता हूँ, और मेजर सब्जेक्ट यहाँ पे एजुकेशन कर देता हूँ, जो भी आपका होगा आप उसका वही लिखेंगे। तो यहाँ पे इसकी जो डेट है 2006 की बजाय इंटरमीडिएट में यहाँ पे 2009 कर देता हूँ, और मार्क्स उतने ही हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये इतने ही लिख देते हैं ऐसे ही, और 5 डिवीजन ऐड। ये मैं आपको एग्जांपल देने के लिए यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए सारी डिटेल्स को ये जल्दी में वैसे का वैसा लिख रहा हूँ। यहाँ पे बैचलर में क्या है और यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, यूनिवर्सिटी का जो नेम है वो आप लिख देते हो यहाँ पे, ठीक है, किनार्ड कॉलेज ऑफ वुमेन, और मेजर सब्जेक्ट आपका यहाँ पे मैं एजुकेशन लिख देता हूँ। रिजल्ट की डिक्लेरेशन डेट जो है यहाँ पे मैं 2014 लिख देता हूँ, और सेमेस्टर सिस्टम लिख देता हूँ यहाँ पे इतने मार्क्स, ओवरऑल इतने, डिवीजन फर्स्ट, और वेरीफाई द एजुकेशन, ठीक है जी। यहाँ पे 3 एजुकेशन कंप्लीट हुई। सबसे पहले इसको हम ऐड करेंगे। ऐड जैसे ये ऐड होता है तो ये देखें हमने ये लिस्ट में से 4 जो हैं ये चीजें इंफॉर्मेशन चारों की सिलेक्ट कर ली है, सही है। और इसके बाद वेरीफाई द एजुकेशन डिटेल्स हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो इसके बाद सेव इंफॉर्मेशन का जो बटन है वो इनेबल हो जाएगा। तो जैसे इसको क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास नेक्स्ट का बटन इंफॉर्मेशन जो है इनेबल हो जाएगा, एडमिट रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास सारी चीजें आ गई, और यहाँ पे सर्विस रिकॉर्ड, एम्प्लॉय नॉट डाटा और नॉट एप्लीकेबल। सर्विस रिकॉर्ड इट मींस के अगर आप पहले से कोई जॉब कर रहे हो तो यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, अगर आप इसके एप्लीकेबल नहीं हो तो उसको नॉट एप्लीकेबल पे आप क्लिक कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आया सबमिट एप्लीकेशन का। लास्ट में हमने सारी डिटेल्स जो है वो पीपीएससी पे ऑनलाइन जो प्रोवाइड कर दी। अगर आप इसको अब सबमिट एप्लीकेशन करते हैं तो ये जो आपकी एप्लीकेशन है ये सबमिट हो जाएगी। तो ये देखें, और आपको जो है सबमिट एप्लीकेशन, इसके बाद आपको एप्लीकेशन का एक प्रिंट मिल जाएगा यहाँ पे। जैसे आप देखोगे तो ये उन्होंने दिया एप्लीकेशन को, हमारा जो नंबर है वो ये है, और
ये देखें, इसको हम कॉपी कर लेते हैं तो हमारे इस फोन नंबर पे चला गया है। एप्लीकेशन का जो कोड है और टोकन नंबर और इस तरह की सारी चीजें, जो ये एप्लीकेशन नंबर है ये हमारा, और इस पे हमारे ईमेल भी चला गया है। इसको अगर आप प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारी जो एप्लीकेशन है, CNIC नंबर जो है हमने ये दिया था, एप्लीकेशन नंबर जो है वो हमारे पास ये था, और टोकन नंबर जो है वो आपके मोबाइल पे रिसीव होता है, वो आप यहाँ पे लगाएंगे तो आपकी जो प्रिंट एप्लीकेशन है यहाँ पे वो PDF फॉर्म में यहाँ पे आपके पास आ जाएगी। आप चाहें तो उसका जो रिकॉर्ड है वो वहाँ पे, मैं यहाँ के इन केस अगर आप वो भूल जाते हो तो CNIC नंबर, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और CNIC एक्सपायरी, मैट्रिक रिजल्ट डेट और इस तरह की सारी चीजें लगा के भी आप उसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्योंकि हम सारी चीजें जो हैं वो फर्जी कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे हमारा जो कोई नंबर नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन जो है उसको प्रिंट आउट कर सकते हैं या अपने पास PDF में सेव कर सकते हैं, या देखने के लिए आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की, ये सारी चीजें आप चेंज कर सकते हैं। तो सक्सेसफुली हमने जो PPSC की वेबसाइट पे अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवाया लेक्चरर की वैकेंसीज के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ और जरूरतमंद लोगों के साथ लाजमी शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो से हो सकता है कि कोई नुकसान से बच जाए, कोई अपनी मेहनत जाया करने से बच जाए और गलती ना करे किसी किस्म की एप्लीकेशन को सबमिट करवाने में, और अपनी फीस को भी जाया होने से बचा सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब